हेलो डियर लर्नर्स। आज से हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं केस बेस्ड में, उनको देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। If the side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है और इस फ्लोर पे हमें टाइल्स बिछाना है और टाइल्स स्क्वायर शेप का है। तो देखिए पहले जो टाइल्स यूज़ हो रहा है उसका कुछ साइड रहा होगा। पहले मान ले रहे हैं स्क्वायर टाइल्स यूज़ किया जा रहा है तो उसका कुछ साइड रहा होगा। तो टोटल कितने टाइल्स का ज़रूरत पड़ रहा? 200 टाइल्स। ठीक है, लेकिन अब क्या किया जा रहा कि हर एक स्क्वायर टाइल्स का जो साइड लेंथ है वो 1 से इंक्रीज कर दिया जा रहा। तो अभी बताइए काउंट कितना हो जा रहा टाइल्स का? 128। सही बात है, अगर हम साइड लेंथ इंक्रीज कर दे टाइल्स का तो अब कितना टाइल्स लग रहा? 128 टाइल्स इस पूरे फ्लोर को कवर करने में। ठीक है, तो ऐसा कुछ केस दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा। एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ ए टाइल बी x यूनिट, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का दे रखा है कि ओरिजिनल साइड लेंथ क्या था? ओरिजिनल साइड लेंथ ऑफ each टाइल, ये दे रखा है x है। ठीक है, जब साइड लेंथ x है तो टोटल कितने टाइल्स का रिक्वायरमेंट है? 200। एक टाइल का एरिया क्या होगा? साइड अगर x है तो x स्क्वायर। तो 200 टाइल्स है तो टोटल एरिया कितने हो जाएंगे? 200 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें इस पूरे फ्लोर को कवर करना था, तो फ्लोर एरिया क्या होगा? रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया टू हंड्रेड एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा फ्लोर एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब जब साइड का लेंथ को 1 बढ़ा दिया गया है तो न्यू साइड लेंथ क्या होगा? न्यू साइड लेंथ ऑफ इच टाइल अभी क्या होगा? x+1 यूनिट बोल सकते हैं हम, x+1 यूनिट। ठीक है, तो अभी क्या होगा रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया? तो रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया इस केस में क्या होगा? तो अगर साइड लेंथ इतना है तो एक टाइल का एरिया क्या होगा? x+1 का स्क्वायर। लेकिन हमें तो पूरे फ्लोर को कंप्लीट करना है, कवर करना है। तो टोटल कितने टाइल्स लग रहे हैं? 128। 128 इंटू x+1 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो क्या होगा? ये रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया और ये रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया आपस में क्या होंगे? दोनों ही केस के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट द corresponding quadratic इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म किए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 a+b का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ से देखिए 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 एक्स स्क्वायर प्लस
256x प्लस 128, 200 माइनस 128 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 72 एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 256 एक्स और ये माइनस 128 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको अगर कुछ कॉमन लें तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 8 से ये कट जाएगा तो 8 कॉमन ले लेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16, 8 जा 128 होता है, इक्वल टू 0। तो ये रहा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो थर्ड का ए और बी पार्ट है। बी में इसी क्वेश्चंस को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है और ए पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए ए पार्ट को हम बता रहे हैं सॉल्व करके। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में वो था 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करें तो 16 इंटू 9 जो होता है 144 होता है। तो ये स्प्लिट करेंगे इसको 36 और 4 में स्प्लिट होगा तो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ही टर्म से 9x कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे होगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 और ये 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4/9। तो x तो टाइल्स का साइड है ना, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सिंस साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव सो x इज 4 यूनिट। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। अब इसी का और में जो पार्ट है वो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इससे भी आंसर 4 और माइनस 4/9 होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। बिंगो इज गेम ऑफ चांस। द होस्ट हैज 75 balls numbered 1 through 75. Each player has a bingo card with some numbers written on it. ठीक है। तो बिंगो गेम है, कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, होस्ट के पास 75 बॉल्स हैं, उसमें नंबर 1 to 75 लिखा है। द पार्टिसिपेंट कैंसल्स द नंबर ऑन द कार्ड when called out a number written on the ball selected at random. Whosoever cancels all the numbers on his or card says bingo and wins the game. तो बिंगो गेम तो बच्चे खेलते ही हैं। गेम के बारे में कुछ लिखा गया है, कौन विनर होता है, कैसे होस्ट किया जाता है, तो ये तो पता है हमें। तो देखिए टेबल भी दे रखा है और टेबल में क्या दिया हुआ है वो देखिए। द टेबल गिवन बिलो shows the data of one such game where 48 balls were used before Tara said bingo. तो देखिए टोटल 48 बॉल्स को यूज़ किया गया और तारा का जो बिंगो कार्ड था उसमें सारा नंबर वो कैंसिल कर ली, तो विनर तारा हो गई। ठीक है। अब देखिए नंबर क्या क्या आया और कितने बार आया वो यहाँ पे इस टेबल में हमें दिया गया है। तो नंबर अनाउंस क्या किया गया, 0 से 15 नंबर को अनाउंस किया गया, वो कितने बार है 8 टाइम्स। 15 to 30 9 टाइम्स, 30 to 45 10 टाइम्स, 45 to 60 12 टाइम्स,
60 to 75 9 टाइम्स है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीडियन क्लास। तो देखिए ये जो टेबल दे रखा है इसका मीडियन क्लास हमें फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम और बना लेना होगा। तो हम इसमें ही मार्क कर दे रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख देंगे 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 10 27, 27 प्लस 12 39, 39 प्लस 9 48। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो नंबर हो गए हैं वो कितने हैं, तो n का वैल्यू हम बोल सकते हैं 48 आ गया हमारे पास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जानना है तो उसके लिए n/2 जानना होता है। तो n/2 क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 24। ठीक है, तो अब 24 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 27। और 27 कहाँ पे आया, 32 45। तो मीडियन क्लास जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, 32 45। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कॉल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो देखिए 1 to 75 नंबर लिखा गया है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर जो है वो 1 to 75 है, ठीक है। तो 1 to 75 कितने इवन नंबर होंगे, टोटल नंबर तो हो गए हमारे पास 75, और यहाँ पे इवन नंबर्स का बात बोला जा रहा। तो इवन नंबर्स कितने होंगे, तो इवन नंबर क्या क्या आएगा बताइए। तो इवन नंबर हमारे पास होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसी तरह चलता जाएगा। और लास्ट में कौन सा इवन नंबर आएगा, 74। तो इससे हम पता कर लेंगे, ये एक एपी बन गया हमारे पास। तो इससे हम पता कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो पता चल जाएगा टोटल इवन नंबर्स कितने होंगे। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का जो वैल्यू है 74 इज इक्वल टू a2 प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है 2। तो इसको सॉल्व करें तो 74 माइनस 2, 72 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। इस 2 को इधर डिवाइड में ले आए तो 72/2 इज इक्वल टू n-1। तो ये 36 और इधर आके n 1 प्लस में तो n, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 37। तो हमारे पास 37 ऐसे नंबर हैं जो इवन होंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, कॉलिंग एन इवन नंबर। तो टोटल इवन नंबर कितने हैं, 37 आउट ऑफ 75। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए तो सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास जानना होता है। तो मीडियन क्लास क्या है हमारा, 32 45 वाला क्लास जो है वही मीडियन क्लास है। तो एल का वैल्यू क्या होगा यहाँ से बताइए। मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वही एल होता है 30। और हमें किसका जरूरत होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लिखते हैं, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला। तो कितना है 17। और एफ फ्रीक्वेंसी किसका लिखते हैं, मीडियन क्लास का है, कितना है 10। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू लिखिए। एच क्लास साइज, तो 45 माइनस 30 15 आ जाएगा। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H।
तो वैल्यू रखते हैं, L का वैल्यू 30 प्लस n/2 हम फाइंड कर चुके हैं 24 माइनस CF इज 17 बाई F 10 इंटू H इज 15। तो 30 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बाई 10 इंटू 15। तो ये होगा 30 प्लस 105 बाई 10। तो 30 प्लस 10.5, तो ये होगा 40.5। तो मीडियन आ गया हमारे पास 40.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का ही और पार्ट वाला है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो मॉड फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना होगा, और मॉडल क्लास क्या होता है, वो क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट क्या है 12, तो मॉडल क्लास हमारे पास 45 to 60 हो। तो सॉल्यूशन देखिए और पार्ट वाला, तो मॉडल क्लास क्या होगा, (45 to 60). तो मॉडल क्लास ये है, तो लोअर लिमिट 45 होगा। F1 क्या होगा, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, ये है 12। F0 इसके जस्ट ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो 10। F2 9 है, और क्लास साइज 45 to 60 है, तो क्लास साइज होगा 15। तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L जो है वो 45 प्लस F1 माइनस F0 12 माइनस 10 बाई 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 9 इंटू 15। 45 प्लस 12 माइनस 10 2 बाई 24 माइनस 19 इंटू 15। 45 प्लस 2 बाई 5 इंटू 15। तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, 45 प्लस 6, तो 51 इज द मॉड ऑफ दिस गिवन डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल ABC विथ राइट एंगल एट B। तो B पे राइट एंगल दे रखा है, ये एक बैकयार्ड है। AB 7 मीटर है, BC 15 मीटर है। A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at PQ are respectively। यहाँ पे एक गड्ढा खोदा गया जो साइड AB, BC और AC को पॉइंट R, Q और P पे टच कर रहा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB, BC और AC जो होगा टेंजेंट हो गया इस सर्कल का। AP दे रखा है X। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ X। तो देखिए AR का लेंथ पूछा जा रहा क्वेश्चन में, AP जो है वो X दे रखा है, ये X है। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट A है और इससे टेंजेंट ड्रॉ किया गया ये और ये। तो अगर ये X है तो AR भी क्या होगा, X होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ X। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो X ही होगा। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। तो BQOR किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये पूछा जा रहा है BQOR। तो देखिए BQOR, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लिए, सेकेंड पार्ट को हम अच्छे से सॉल्व कर देते हैं।
देखिए ए आर जो है वो एक्स है, तो बी आर क्या होगा, बी आर क्या होगा, ये टोटल 7 है तो 7 माइनस एक्स। ठीक है, उसी तरह फिर देखिए बी क्यू क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट ये है और टेंजेंट ये है बी क्यू और बी आर, तो जो बी आर का लेंथ होगा वही बी क्यू का भी होगा, तो बी क्यू का भी लेंथ 7 माइनस एक्स होगा। ठीक है, बी क्यू का भी लेंथ 7 माइनस एक्स हो गया। फिर क्यू सी का लेंथ कितना होगा, तो क्यू सी का लेंथ फाइंड करना है तो बी सी में से बी क्यू घटा दें, तो क्यू सी का लेंथ 15 माइनस बी क्यू कितना है 7 माइनस एक्स, तो ये जो लेंथ आएगा 15 माइनस 7 8 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो क्यू सी का लेंथ हमारे पास हो गया 8 प्लस एक्स, तो जो क्यू सी का लेंथ है वही पी सी का भी लेंथ होगा, तो पी सी का भी लेंथ 8 प्लस एक्स होगा। ठीक है, और ए पी का तो हम दिया ही हुआ है क्वेश्चन में एक्स, तो हम सारे सेगमेंट का लेंथ लिख चुके हैं। ठीक है ना, अब देखिए सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, तो बी क्यू ओ आर को अगर हम ज्वाइन करें अच्छे से तो देखिए बी क्यू है ओ आर, ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ पे भी इस पर रेडियस को टेंजेंट से जोड़ दें तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं सारा एंगल 90 डिग्री ही बन रहा और बी आर और बी क्यू का जो लेंथ है वो इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं और साथ ही साथ सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो ये क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का जो टाइप है वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रहा सेकंड का आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं अब, फाइंड द लेंथ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट पी सी का लेंथ फाइंड करना है हमें, सबसे पहले तो एक्स के टर्म्स में लिखना है फिर फाइंड करना है, तो देखिए इस राइट ट्रायंगल में एंगल भी 90 डिग्री है, बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं, तो ए सी जो होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ए बी का लेंथ कितना दे रखा है 7 स्क्वायर प्लस बी सी 15 स्क्वायर, तो 49 प्लस 225, तो ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 274, तो ए सी जो है √274, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग 16.55 आएगा आंसर, 16.55 मीटर। ठीक है, तो ए सी का जो वैल्यू है वो 16.55 मीटर। ठीक है ना, लेकिन हमें तो पी सी फाइंड करना है, तो देखिए तो ए सी जो किससे बना हुआ है, ए सी ए पी प्लस पी सी, तो ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी इज इक्वल टू 16.55। ए पी का वैल्यू देखिए क्या है एक्स, और पी सी का वैल्यू देखिए कैलकुलेट किए हम 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16.55, तो 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 16.55, तो 2x इज इक्वल टू 16.55 माइनस 8 कर देंगे उधर जाके तो हो जाएगा ये 8.55, तो x का जो वैल्यू होगा 8.55 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लगभग 4.275 आएगा। ठीक है ना, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, थर्ड का ही और में देखिए क्या है, फाइंड x एंड हेंस फाइंड द रेडियस r ऑफ सर्कल, तो x तो हम लोग फाइंड किए, ये पूरा सेम
अगर और पार्ट वाला बनाएंगे तो ये तो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ रेडियस आर ऑफ सर्कल भी लिखना है। तो रेडियस कैसे फाइंड होगा, तो देखिए रेडियस के लिए क्या करेंगे, तो रेडियस देखिए क्या ओ आर जो है वही रेडियस है या फिर ओ क्यू, और ये एक स्क्वायर है। तो ओ आर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर। तो हम बोल सकते हैं रेडियस जो है वो बी क्यू के बराबर है, या ऐसा बोलिए ओ आर के बराबर है। और बी क्यू का वैल्यू देखिए कितना है, 7 माइनस एक्स। तो वैल्यू रख देंगे 7 माइनस 4.275, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 4 2, 2.725 मीटर। ठीक है, दूसरे सेट के केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो केस को पढ़ लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन in the air so that t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square। तो एक इक्वेशन दे रखा है और उस इक्वेशन का पैराबोलिक जो ग्राफ है वो बना के दिया गया हमें, और ये जो इक्वेशन है किसी थ्रोन बॉल का जो पाथ है उसका बताया जा रहा है। तो टाइम के साथ क्या हाइट रहा होगा बॉल का, ये इस प्लॉट में दिया गया है। ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो हमें जीरोज बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, दो तरीका है जीरोज बताने का। अगर ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा, तो एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है 5। तो जीरोस हम बता सकते हैं 0 एंड 5। ठीक है, अगर दूसरा मेथड से बताया जाए जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने का एक तरीका और होता है। देखिए इसी को एक और मेथड से बताएं तो h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर है। तो हमें जीरोस फाइंड करना है, तो h की जगह 0 लिख देते हैं। इन दोनों ही टर्म में देखिए कॉमन क्या है, 5t। तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस टी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये दो फैक्टर्स बन गए, तो 5t इज इक्वल टू 0 और 5 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू 0 होगा और यहाँ से t का वैल्यू 5 आएगा। तो जीरोस आप पॉलिनोमियल से भी फाइंड कर सकते थे, या फिर ग्राफ कहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रहा उससे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो ग्राफ में क्लियरली ये दिख रहा है कि मैक्सिमम हाइट ये है, और ये हाइट कब अचीव हो रहा है, किस समय, तो टाइम जब 5/2 हुआ है। तो हाइट हमें मैक्सिमम पूछा जा रहा, तो हाइट मैक्सिमम कब अचीव हो रहा, एट t इज इक्वल टू टाइम क्या है उस वक्त 5/2। तो हाइट का वैल्यू उस समय क्या होगा, 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 125/2 माइनस 25 माइनस 5 125/4। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ये हो जाएगा 250 माइनस 125, तो 125/4। पॉइंट में अगर बताना चाहेंगे तो 4 31.25 मीटर। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट 30 मीटर। तो हमें पूछा जा रहा
कि अगर बॉल को थ्रो कर दिया गया तो कितने देर बाद बॉल कितने हाइट पर हो जाएगा, 30 मीटर पे। तो 30 मीटर पर बात किया जा रहा, तो टाइम हमें पूछा जा रहा। तो देखिए थर्ड का सॉल्यूशन, हाइट दे रखा है इस बार, हाइट कितना है 30 मीटर, और टाइम पूछा जा रहा। तो इस इक्वेशन में हम हाइट की जगह 30 लिख देंगे। 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t²। देखिए दोनों ही तरफ 5 से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये 6 इज इक्वल टू 5t माइनस t²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं। इसको इधर ले आए तो t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 फैक्टर आएगा, t माइनस 3 और t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड पे भी हाइट 30 मीटर पे होगा और 3 सेकेंड पे भी हाइट 30 मीटर पे होगा। ठीक है, थर्ड का ही और में जो है वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो ये एग्जैक्टली इसी के टाइप का है। इस केस में हाइट दे रखा था 30 मीटर, अभी पूछा जब हाइट 20 मीटर पे होगा तो वो किस वक्त होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसी इक्वेशन में हाइट की जगह हम रख दे रहे हैं 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t²। तो दोनों ही तरफ 5 से ये डिवाइड करें तो 4 इज इक्वल टू 5t माइनस t² आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं इसको, तो ये इधर आएगा तो t² माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा t² माइनस 4t माइनस t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लें तो t माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन लें तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं t माइनस 4 और t माइनस 1 जो है इसका फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 4 होगा और t इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, द वर्ड सर्कस हैज़ द सेम रूट एज सर्कल in a closed circular area. Various entertainment acts including human skill and animal training are presented before the crowd. A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter and conical above it. देखिए एक सर्कस टेंट के बारे में बात किया जा रहा, और ये जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल है बॉटम में और ऊपर कॉनिकल शेप दिया गया है। सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट है वो 8 मीटर, तो यहाँ से ये हाइट जो है वो 8 मीटर है अप टू सिलेंड्रिकल पोर्शन। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर। पूरे का डायमीटर दे रखा है 28, तो अगर हम रेडियस का बात करें तो 28 का हाफ कर देंगे तो 14 मीटर जो होगा वो हमारा रेडियस हो जाएगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ टेंट इज 18.5। टोटल हाइट जो है वो 18.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये टोटल हाइट है। तो अगर टोटल हाइट में सिलेंड्रिकल का हाइट हटा दें, 18.5 माइनस 8 कर दें, तो ये जो हाइट है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 10.5 मीटर। ठीक है, तो ये डेटा से हम इतना चीज़ पता चल चुका। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो स्लैंट हाइट के बारे में पूछा जा रहा। तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन,
रेडियस क्या होगा कॉनिकल पार्ट का, आर है 14 मीटर। हाइट क्या है कॉनिकल पार्ट का, तो हाइट देखिए 10.5 मीटर है। स्लैंट हाइट का बात किया जा रहा, तो स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर मीन्स 14 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर 196 प्लस 110.25 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 306.25। तो ये वैल्यू एल स्क्वायर का है। तो एल क्या होगा, इसका रूट ले लेंगे तो वैल्यू जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना होगा, तो ये वैल्यू 17.5 मीटर आएगा। ठीक है, तो स्लैंट हाइट हो गया 17.5 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। तो फ्लोर में जो एरिया है वो फ्लोर का जो शेप होगा वो क्या होगा, सर्कुलर शेप। तो सेकेंड पार्ट फ्लोर एरिया का बात पूछा जा रहा, तो फ्लोर एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 मीटर स्क्वायर। 7 से कट जाएगा 2 बार में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया होगा 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो कितने क्लोथ का रिक्वायरमेंट होगा इस टेंट को बनाने में, तो क्लोथ कहाँ कहाँ लगेगा, तो इसके लिए हमें CSA ऑफ टेंट फाइंड करना होगा। तो CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो थर्ड का देखिए आंसर, एरिया ऑफ क्लोथ तो क्या होगा, CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो CSA ऑफ कॉन, तो कॉन का CSA के लिए क्या होगा फॉर्मूला, पाई RL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH मान ले रहे हैं सिलेंडर का जो हाइट है, पाई R कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा L प्लस 2H। वैल्यू बैठा दे रहे हैं आप 22/7 इंटू 14। L का वैल्यू देखिए, स्लैंट हाइट कितना है 17.5 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 8, 22 इंटू 2 44 इंटू 17.5 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 33.5। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1474 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट का ही और वाला पार्ट, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट। तो इस टेंट में एयर कितना क्वांटिटी होगा ये पूछा जा रहा है। तो थर्ड का ही और वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस सिलेंडर ये फाइंड कर ले तो हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, कौन का हाइट को स्मॉल h से लिख रहे हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर कैपिटल H। दोनों ही टर्म में पाई R स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाएगा H/3 प्लस कैपिटल H।
वैल्यू बैठा रहे हैं तो 22/7 इंटू 14 h/3 तो 10.5/3 प्लस कैपिटल H 8। 7 से कट जाएगा 2 बार में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 इंटू 3 से डिवाइड होगा तो 3.5 प्लस 8 616 इंटू 11.5 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 7084 मीटर क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, तो केस को पढ़ लेते हैं। इन अ सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 पीपल वेर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड ऑन देयर लास्ट हॉलीडे। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे। तो ये एक पाई चार्ट दे रखा है, तो पाई चार्ट्स में दिया गया है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ किया गया है और कितना वो एंगल बना रहा। तो देखिए कार से जो भी लोग ट्रैवल किए 177 डिग्री बन रहा, बस से 36 दे रखा और शिप से 33, एरोप्लेन और ट्रेन का नहीं दिया हुआ है। तो टोटल एंगल कितना बनेगा सेंटर पे 360 डिग्री, उसमें कार बना रहा 177, बस 36 और शिप 33। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप। तो बस और शिप से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा बस और शिप से ट्रैवल करेंगे। तो बताइए बस और शिप टोटल एंगल कितने बनाएंगे। तो बस बना रहा 36 डिग्री और शिप 33 डिग्री। आउट ऑफ टोटल कितना एंगल बनता सेंटर पे 360 डिग्री। तो हमें तो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो 69/360 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल होगा और इसको सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड कर दें तो 2 3 23 और नीचे 120 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच इज़ मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए कौन सा फेवरेट मोड है, कौन ज़्यादा एंगल बना करके रखा है, कार। तो फेवरेट मोड क्या होगा ट्रांसपोर्ट का, कार। ठीक है। अब पूछा जा रहा हाउ मेनी पीपल यूज इट, कितने लोग इसको यूज़ किए। तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कितने फ्रैक्शन होंगे। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे या प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल्ड बाय कार तो कैसे निकलेगा। तो देखिए कार कितना एंगल बना करके रखा है 177 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। तो ये फ्रैक्शन होगा और इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, टोटल कितना है लोग 120। ठीक है। तो देखिए 120 से ये 3 बार में कैंसिल होगा, 3 से ये 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 59। थर्ड पार्ट देखते हैं। A person is selected at random if the probability that he did not use train is 4/5। तो ट्रेन नहीं यूज़ करने का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ट्रेन नहीं यूज़ करने का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, कितना है 4/5। ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी का एक थ्योरम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, किसी भी इवेंट को हम टी लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार इज इक्वल टू क्या होगा 1। ट्रेन यूज़ करने का और ट्रेन यूज़ नहीं करने का प्रोबेबिलिटी टोटल मिलके 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ट्रेन यूज़ करने का क्या होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन ना यूज़ करना, तो 1 माइनस 4/5। तो आंसर क्या होगा ये 1/5। तो अगर प्रोबेबिलिटी मिल गया हमें ट्रेन यूज़ करने का, तो हमें क्या पूछा जा रहा है फिर, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज़ ट्रेन। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे,
प्रायोरिटी अगर पता है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल से, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है। देखिए थर्ड का जो और वाला पार्ट है वो अच्छा क्वेश्चन है। द प्रायोरिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज एरोप्लेन इज 7/60। तो एरोप्लेन यूज़ करने का प्रायोरिटी क्या है? 7/60 प्रायोरिटी दे रखा है। तो हम टोटल कितने लोग हुए जो एरोप्लेन को यूज़ किए वो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। और वाला पार्ट है नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन तो प्रायोरिटी दे रखा है इसका 7/60 इंटू टोटल कितने लोग हैं 120। तो 60 से 2 बार में और 7 2 जा 14, तो 14 लोग हैं जो प्लेन से ट्रैवल किए हैं। फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर पर्सन। तो एयर कंपनी जो वो एक पर्सन को कितना चार्ज कर रहा 5,000, तो 14 लोग से उसको कितना रेवेन्यू मिलेगा? तो रेवेन्यू कलेक्टेड ₹14 इंटू 5,000, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 70,000। ठीक है, थैंक यू।